પણ કેટલા વખતથી હા. કરું? પણ જી, હજી આમ અંદર એનો આનંદ કેમ પ્રગટ નથી થતો? એનું કારણ એક જ છે हिंदी कि इसका कारण एक है, आपका सवाल है कि भाई आप रियल रिलेटिव देखते हो पर वो रियल रिलेटिव देखते समय उसका आनंद नहीं आता है, ऐसा बोल रहे हैं હા आप? હા अभी इसका क्या बात है? શબ્દમાં લાગે છે હજી મને। हाँ, तो अभी शब्द में वो इसलिए लगता है क्योंकि आपने उसको अभी तक बरोबर पकड़ा नहीं है। रिलेटिव हाँ व्यू पॉइंट से क्या है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये उसका पुद्गल दिखाई देता है, बाहर का हाँ भाग, शरीर दिखाई देता है, कपड़े दिखाई हाँ देते हैं। पर रियल में वो सेम वही चीज है, શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે। शुद्धात्मा भगवान। अभी शुद्धात्मा भगवान जब तक बैठे हैं, तो जब तक शरीर चलता है, फिरता है, तो उस समय शरीर चलता रहता है। पर जैसे ही अंदर से आत्मा निकल जाती है, जीव निकल जाता है, तो फिर उस शरीर को क्या हो जाता है, ये हलन चलन बंद हो जाता है। फिर उसको जला देते हैं ना, हाँ जला देते हैं कि नहीं जला देते? तो जला दे। आपको ये तो एहसास होना चाहिए, ये तो 200% आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जब तक वो शरीर के अंदर जीव है, वो चलता फिरता है, उसके अंदर आत्मा है। पक्का तो है। वो हाँ, तो इसी तरह से जितने भी जीव आपको चलते फिरते दिखाई देते उसके अंदर शुद्ध आत्मा है। तो ऐसे भाव से जब आप दर्शन करोगे तो उसका सुख फिर आनंद आएगा, क्योंकि ऐसी दृष्टि से तो हमने कभी देखा नहीं है। सबसे पहले तो इस दृष्टि की वैल्यू करो कि आपको कैसी दृष्टि मिली है। पहले तो आप क्या थे कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा फादर है, ये मेरा मदर है। यही दृष्टि थी कि और दृष्टि थी? कौन सी नहीं दृष्टि थी ज्ञान के पहले? अभी वो अग्नि दृष्टि तो कैसी दृष्टि थी? वन व्यू पॉइंट की दृष्टि थी। दादा ने आपको दो व्यू पॉइंट दिए। वन व्यू पॉइंट का तो कोई रिलेटिव व्यू पॉइंट से आपका हस्बैंड है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से आपका बच्चा है, पर रियल में वो शुद्ध आत्मा है। ऐसी दृष्टि आपको पहली बार मिली है। अब जब जैसे ही जिसका आप उपयोग करते जाएंगे, जैसे ही आपका उपयोग बढ़ता जाएगा, वैसे आपको रियल रिलेटिव दिखाता जाएगा, वैसे ही ऐसे आपको अलगपना होता जाएगा और फिर आपको खरा रियल का आपका सुख उभराएगा, फिर रियल में आपको उसका आनंद आएगा, फिर रियल में आपको उसकी खुशी होगी, क्योंकि आपने ऐसे दृष्टि से कभी देखा ही नहीं है। यहाँ से कोई जानवर जाता हो, कोई बिल्ली जाती हो, तो बिल्ली को आपने ऐसा हटा दिया या किसी को कुछ बोल दिया, वही दृष्टि थी ना आपकी। पर अभी क्या है, अभी यहाँ से गाय जाती है, कोई कोई जानवर जाता है, कोई इंसान जाता है, तो उसके अंदर आपको शुद्धात्मा दिखाई देता है ना, ये दृष्टि मिलने के बाद। अभी ऐसी जो दृष्टि मिल गई, इसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु बोलते हैं, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिए थे। ऐसे दिव्य चक्षु आपको मिले हैं। जब तक आप इसको वैल्यू नहीं करना सीखोगे, तब तक आनंद कहाँ से आएगा? पहले तो इस चीज को समझो कि आपको क्या मिला है। ऐसी दृष्टि कभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो आपको दृष्टि मिली है, रियल और रिलेटिव की। ऐसे आपको दिव्य चक्षु मिले हैं, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिए है। वो ऐसे चक्षु मुझे मिले, उसका पहले सबसे उसका तो वैल्यू करो, तभी आपका सबसे पहले से ही बड़ा आनंद आ जाएगा आपके अंदर। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? હા હા જેમ પદ આપણે ગાઈએ ને તો આપણે ગાતા પહેલા જ આનંદ આવે, આરતી બોલતા પહેલા જ એનો રસ ટપકે અમૃત બિંદુ, પણ આનો મને हाँ, અનુભવ હજી નથી થતો કે એ આનંદ હજી પ્રકટ નથી થતો। એટલે આ આમાં રીતે જોજો હવે, આ પ્રેક્ટિસ કરજો તમે। હા એટલે શું ખૂટે છે હજી મારે, એટલે જ हाँ, પૂછું। આમાં એક જ વસ્તુ ખૂટે છે, એક જ चीज खूटती है कि आपको क्या मिला है, उसकी वैल्यू हाथ में नहीं आई है। जैसे ही आपको ये वैल्यू मिलेगी कि मुझे दिव्य चक्षु मिले, कौन से दिव्य चक्षु? जिससे आप शुद्धात्मा का दर्शन कर सकते हो। पहले अपन ऐसे दर्शन कभी किया नहीं है किसी का। आपका हस्बैंड है तो हस्बैंड तरीके देखा है, ये आपकी ननंद है, ये आपका भाई है, ये आपका फादर है। ऐसी दृष्टि से आपने पूरा जीवन निकाला है। खाली ये जीवन नहीं, इससे अनंत जीव, अनंत अवतार जितने आपके हो गए ना, इसी दृष्टि से आपने निकाले। ये तो आपको फर्स्ट टाइम ऐसा दृष्टि मिला है रियल रिलेटिव का। बहुत बड़ी चीज आपको हाथ में मिली है। जिस समय कोई आपके हाथ में कोहिनूर का हीरा हाथ में रख देवे और उसको आपको उसकी वैल्यू पता ना हो, तो उस कोहिनूर हीरे में से आपको सुख मिलेगा? सपोज आपको इतनी समझ नहीं हो कि ये हीरा है कि कोई पत्थर है,
तो आपको पता चले कि कोहिनूर हीरा तो अरबों रुपए का है, तो आप उसको कैसे रखोगे? संभाल के रखोगे कि नहीं रखोगे? आगे उसको रखेंगे। कबाड़ में रखोगे ना, पर आपको उसका पता ही नहीं हो कि ये कोहिनूर हीरा है, आपको ऐसा लगे कोई छोटा सा पत्थर है, तो आपको उसकी वैल्यू आएगी, आपको नहीं, उसकी खुशबू आएगी, आपको उसको ऐसा लगेगा कि अरबों रुपए का है, क्योंकि आपको उसको पत्थर लगता है। जैसे ही ये दृष्टि आपके हाथ में आएगी जिस दिन, कि मुझे कोहिनूर का हीरा हाथ में मिला है, जो जिसकी वैल्यू अरबों रुपया है, उस दिन आपको उसका सुख देखना। अपने को तो आपका हस्बैंड एक छोटा सा लाख रुपए का हीरा लेके देता है, तो उसमें से आपको इतनी खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? कि मेरे मिलती है। हस्बैंड ने मुझे 1 लाख का एक हीरो का हार बना के दिया, खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ, ऐसी ऐसी तरह से जिस दिन आपको ये दो दृष्टि की वैल्यू होगी कि मुझे ये दादा भगवान ने जो दृष्टि दी है रियल रिलेटिव की, वो अरबों रुपया खर्चे तो भी नहीं मिले, ऐसी दृष्टि ऐसे दिव्य चक्षु मिले हैं, उस दिन से आप उसका आनंद देखना क्या होता है। और आशीर्वाद उसमें अभी क्या करना है, खाली इस दिव्य चक्षु से आपको देखना है। रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये मेरा हस्बैंड है, बट रियल व्यू पॉइंट से ये शुद्ध आत्मा है। कितनी अच्छी दृष्टि है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस दिन आपको वो दृष्टि हाथ में मिल गई, आपके सब दोष दिखने बंद हो जाएंगे। सबके अंदर आपको शुद्धात्मा दिखाई देगा, उनके दोष दिखने बंद हो जाएंगे। तो जैसे ही दूसरों के दोष दिखने बंद हुए, तो उसका भी सुख मिलेगा। इस हाँ, प्रोसेस के अंदर जो जितनी बार आप डेप्थ में जाओगे, उतना सुख बढ़ेगा। जितनी वो बार आप तो उसकी रियल रिलेटिव की वैल्यू करोगे, उतना सुख बढ़ेगा। એ તો કટ જ થઈ જાય છે આપણે સુધાર્થમાં જોઈએ એટલે આગળ બધું કટ જ થઈ જાય તરત કેમ हरत કે कट થઈ જાય તરત બધું, કટ થઈ ગયું. પછી उसके बाद आगे कुछ भी नहीं बढ़ता है। હા उसका न બુદ્ધિ उसका न उसका બંધ दोष થઈ જાય दिखाई देता है, न उसका दोष બુદ્ધિ दिखाई देता। હા બુદ્ધિ બંધ થઈ જાય તરત हाँ, બુદ્ધિની अ, દલીલ તરત સ્ટોપ થઈ જાય છે. बोलो કેટલું મોટું જ્ઞાન કામ કરે છે। હા अभी अगर ये दृष्टि नहीं हो तो बुद्धि कितना हैरान करे, ये ऐसा क्यों करता है? मैं आखा दिन उसकी सेवा करती हूँ, उसको इतना सुख देती हूँ, तो भी मुझे मेरे से नाराज रहता है, तो भी मुझे मेरे ऊपर आखा दिन गुस्सा होता रहता है मेरा हस्बैंड। ये क्या है? मतलब उधर बुद्धि फेल हो जाती है। दादा બુદ્ધિને बोलते हैं जहाँ पर बुद्धि फेल हो जाती है, वहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। પહેલા બુદ્ધિને પુરાવા બહુ હાલવા પડતા હતા પણ હવે બુદ્ધિ હેરાન નથી करती. बिल्कुल सही। कितनी बड़ी जीत हो गई ज्ञान की, देखो अभी हाँ, पुरावा नहीं देना पड़ता है ना, नहीं नहीं स्टॉप हो जाता है तुरंत. साफ हो जाता है। कितना बड़ा ज्ञान काम करता है, आप विचार तो करो। इसलिए हाँ, दादा ने बोला कि ये ज्ञान कैसा है, आपको हर पल समाधि में रखे, ऐसा ज्ञान दिया है मैंने। हर पल, ऐसा नहीं कि 10 मिनट के लिए समाधि आती है फिर चली जाती है। मैंने आपको ऐसा ज्ञान दिया है कि दुनिया की कितनी भी पजल्स आके खड़ी हो जाए, उस समय आपको हर सेकंड में समाधान मिले, ऐसा मैंने ज्ञान दिया है। हर हर घड़ी आप समाधि में रह सकते हो। बाकी इस संसार के अंदर, इस काल के अंदर कोई एक क्वेश्चन करे ना, तो बुद्धि इतना हैरान कर देगी कि पजल खड़ी हो जाए। तो दादा ने क्या बोला कि भाई ये लोगों को किस तरह से जी रहे हमको समझ में नहीं आता है। ये जितने भी पजल्स आते हैं ना, जिनको ये ज्ञान नहीं है, उस पजल में सब डिजॉल्व हो गए। आप समझे डिजॉल्व होना क्या होता है? मतलब उसमें उगल गए हैं। हाँ. और अभी उसको समझ में भी नहीं आता कि पजल है कि क्या है, खुद एक पजल बन गए। दादा बोलते हैं ऐसे मैंने पजल में से आप लोगों को बाहर निकाला इस ज्ञान से। जिस दिन आपको इस ज्ञान की वैल्यू होगी ना, उस दिन आपका खरा आनंद प्रकट होगा, क्योंकि ऐसा એવું તો कभी सुना नहीं है। પઝલ તો બધી બહુ ઓછી થઈ ગઈ બુદ્ધિને हाँ, નખાઈ થઈ ગયા એટલે बस फिर બુદ્ધિ आपको और હેરાન. क्या चाहिए? हाँ, इतना तो सब अच्छा हो गया है। अभी बाकी वो जो मैंने आपको बोला ना कि रियल रिलेटिव, उसको देखते जाओ और उसको बार એમાં बार ऐसा बोलो। आपका नाम क्या है? અલ્પાબેન. अल्पा बहन को अल्पा बोलने का, अल्पा बहन आपको पता नहीं है आपको क्या मिला है हाथ में। ये दो दृष्टि मिलना, वो कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को दिया, वैसी दृष्टि आपको हाथ में दी है, जिसको दिव्य चक्षु बोलते हैं। ऐसा दिव्य चक्षु मिलने के बाद आपको आनंद नहीं आता है? क्या हो गया है? आपने इसकी दिव्य चक्षु की आपकी समझ अभी तक हाथ में नहीं आई है। ये बहुत बड़ी चीज दादा ने दी है। हमने कभी इस आंख से, ये दो दृष्टि से किसी इस अवतार में नहीं, कितने जन्मों की अवतार में नहीं देखा है। ये तो आपका पुण्य है कि आपको ये चीज हाथ में मिल गई है। अभी आपका इसका उपयोग करो और इसके अंदर जबरदस्त
जबरदस्त सॉल्यूशन है ये 5 आज्ञा के अंदर। जो 5 आज्ञा आप पालन करोगे 70% तो वो आपको सीधा मोक्ष में लेके जाएगा, इतनी गारंटी दी है। और क्या चाहिए आपको? ऐसा सुनने के बाद तो कितना आनंद आना चाहिए कि मेरे को 1-2 अवतार में मोक्ष मिलेगा, कितना आनंद आना चाहिए। बहन हाँ, जय सच्चिदानंद। बस अभी जय अवतार है सच्चिदानंद। जो अभी अवतार है। जय सच्चिदानंद। ओके कैसे हो आनंद जी? अभी अपना टाइम हो गया है सामयिक प्रतिक्रमण का। तो अभी हम दीपक आनंद जी है तो दीपक आनंद जी केशव जी को क्वेश्चन करो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। खास पूछने का कारण यह बनता है कि अभी हमें 2 हफ्ते के लिए छठी कलम का तो एक मिनट प्रतिक्रमण दीपक आनंद। sorry।